गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट यानी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल से किस तरह से एमसीक्यू आता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। 2 दिन में बताऊंगा क्योंकि कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी और ये दो ऐसा है जो आपने बीएलआईएस में पढ़ा होगा। बीएलआईएस में पढ़ना होता है और ये जो बीएलआईएस में पढ़ना होता है ये प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बीएलआईएस पे प्रैक्टिकल किया होगा। लाइब्रेरी में ये वैसा ही है जैसे आपके बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी की तरह है ये। लेकिन अभी आपको यह जानना है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में। तो आइए देखते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है जो आपके लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या कोई भी कंपटीशन के लिए। तो सबसे पहले तो इसका मेन क्लास जो होता है उसे आपको याद करना है। जैसे ए, तो ये किसके लिए है? नेचुरल साइंस के लिए है। बी, ये किसके लिए है? तो मैथ के लिए है। सी, फिजिक्स के लिए है। डी, इंजीनियरिंग के लिए है। ई, केमिस्ट्री के लिए है। एफ, टेक्नोलॉजी के लिए है। इस तरह से टोटल ए से लेकर के जेड तक आपको याद करना है कि ए नेचुरल साइंस, बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग, ई केमिस्ट्री आप देख रहे होंगे, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, एच जियोलॉजी, आई बॉटनी, जे एग्रीकल्चर, के ज़ूलॉजी, एल मेडिसिन, एम यूजफुल आर्ट, एन फाइन आर्ट्स, ओ लिटरेचर, पी लैंग्विस्टिक्स, क्यू रिलीजन, आर फिलोसफी, एस साइकोलॉजी, टी एजुकेशन, यू ज्योग्राफी, वी हिस्ट्री, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस, एक्स इकोनॉमिक्स, वाई सोशियोलॉजी, जेड लॉ। ये याद करना पड़ेगा। इससे 1-2 क्वेश्चन आना और आना है। और अगर बीएलआईएस के छात्र देख रहे होंगे जिनको परीक्षा देना है उन्हें भी ये पढ़ना होगा और इसके लिए बुक लेना है। कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन बाय एस.आर. रंगनाथन, एस.एस. पब्लिकेशन, 6th edition।
ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं? जो BLIS के छात्र हैं और जो BLIS कर गए उनके पास तो होगा ही। और वैसे जो मैंने आपको बताया था कि स्टेट लाइब्रेरी साइंस बाय आफ्ताब, अगर अमेज़न पर आप टाइप करेंगे तो बुक देख लीजिएगा, उसमें भी दिया हुआ है। ये सारी चीज उसमें भी दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। और जब ये आप याद कर लेंगे, जब आप ये याद कर लेंगे तो आप, जैसे अभी मैंने बताया कि एक नेचुरल साइंस है, ये नेचुरल साइंस है, अभी अभी मैंने बताया आपको। नेचुरल साइंस आपको बताया ये नेचुरल साइंस है। तो जब ये आप याद करेंगे तो ये स्मॉल भी याद करना होगा, और इसके मतलब होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी। और बी जो हम मैथमेटिक्स बोले, बी स्मॉल अगर होगा तो प्रोफेशन। ये जब आप बार बार पढ़ोगे तभी तो याद होगा और तभी तो आप कंप्लीट करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ बनाने से प्रैक्टिस से नहीं होगा, इसको भी देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर आप पहले से प्रैक्टिकल पढ़े हुए हैं तो आप उस कॉपी को फिर से उलट करके देख लीजिए, और नहीं तो अभी समय है, जहां आपको समझ में आता है प्रैक्टिकल भी पढ़ सकते, क्योंकि 20 से 25 नंबर प्रैक्टिकल से होगा, CC, DDC, SCR और CCC से। तो इस तरह से ये सारी चीज देखना है। कैपिटल A मेन क्लास, और ये जो स्मॉल है वो कॉमन एसोलेट में पढ़ा जाता है। कॉमन एसोलेट जो क्लासिफिकेशन की तैयारी कैसे करें उसमें मैंने आपको बताया था, और लाइव क्लास में पूरा डिटेल करेंगे। उसी तरह से आपको टाइम का याद रखना है कि N के मतलब 1900 होता है, M के मतलब 1800 होता है, कुछ इस तरह का चीज। ये आपको, ये सारा चीज हम कर क्या रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज को आर्टिफिशियल लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं। इसको नोटेशन कहा जाता है। टू कन्वर्ट नेचुरल लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ये हो गया नोटेशन अंकन, यानी प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा में अनुवाद, यही किया जा रहा है। थ्योरी में आपको मैंने बताया था कि थ्योरी की तैयारी कैसे करें। दो तरह का मतलब प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन। ये भी पूछेगा परीक्षा में, पूछेगा कि B44 किसका नंबर है, तो आपको याद रखना होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और सिर्फ 2 रहा तो आपको याद रखना है ये लाइब्रेरी साइंस का नंबर है, लाइब्रेरी साइंस का नंबर है। अब ये देखिए, एक तरह का चिन्ह है अरबिक न्यूमरल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे इंडिया का हिस्ट्री आपने बनाया किससे, CC से, अगर इसी को DDC से बनाना है तो 954 हो जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, 954, ये अरबिक नंबर है, इंडो अरबिक नंबर, अरबिक नंबर इसको कहते हैं।
और ये अल्फाबेट और ये अरबिक नंबर है, तो ये दोनों जब मिला तो ये मिक्स नोटेशन की पहचान है। अब दे देगा कि V44 क्या है, प्योर नोटेशन है, मिक्स नोटेशन है, दोनों है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप अगर पढ़े हुए रहेंगे आप आसानी से कह देंगे कि ये तो मिक्स नोटेशन की पहचान है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है और अरबिक न्यूमरल भी है, अरबिक न्यूमरल और अल्फाबेट दोनों है। तो ये सब याद रखना होगा, यानी आपको याद रखना होगा कि 44 इंडिया का नंबर है, किसमें, सीसी में। ये सब बेसिक चीज याद रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि 4473 ये किसका नंबर है, बिहार का नंबर है, कहाँ, सीसी में। ये याद रखना होगा, हर हाल में याद रखना होगा। तो सीसी का इस तरह से, डीडीसी का कल बताएंगे, ये तो हल्का सा बता दिया। इस तरह से क्वेश्चन सीसी में आएगा। और कैसे आ सकता है, तो कहा एक तो मैंने बताया कि कॉमन एल्फाबेट को याद कर लेना है, स्मॉल वाला, दूसरा कैपिटल वाला जो अभी पढ़ करके मैंने आपको सुनाया, तीसरा कि ये नोटेशन वाला मैंने आपको बताया अभी कि प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन। उसके बाद पीएमएसटी से आता है क्वेश्चन, आता है पीएमएसटी से। पीएमएसटी में रंगनाथन महोदय ने क्या कहा कि इसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके लिए डाउट का चिन्ह है, इसके लिए कोलन का चिन्ह है, इसके लिए सेमी कॉलन का चिन्ह है और इसके लिए कॉमा का चिन्ह है। ये आपको याद रखना होगा। लेकिन आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, आप जब बुक पढ़ेंगे और आपको जब लाइव पढ़ाएंगे तो आपको ये बताएंगे हम, और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है, एक बार नहीं अनेकों बार। और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है लगभग सब में पूछा जाता है ये सब, कि ये कैटेगरी का इस्तेमाल जो किया गया, आप 4th एडिशन से पेमेस्ट का, किसके 4th एडिशन से, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सीसी का, यानी सीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया ये भी याद रखना है। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले को मैं बता रहा हूं 1933 में, 1939 में सेकंड है, थर्ड एडिशन 1950 में, 4th एडिशन 1952 में। तो ये पेमेस्ट तो लागू हो गया, लेकिन ये कॉमा, ये सेमी कॉलन जो अभी दिया मैंने, इसके लिए कोलन, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए डाउट का इस्तेमाल था 4th एडिशन में। तो जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि 5th एडिशन, 6th एडिशन, 5th कब आया ये भी याद रखना है, 1957 में। 6th कब आया, 1960 में। तो 6th एडिशन तक ऐसे ही चला जो ऊपर में मैंने लिखा है समझाने के लिए। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज फर्स्ट टाइम कब हुआ, तो आपको याद रखना होगा कि 6th रिवाइज्ड, कभी पूछेगा, कभी लिख देता है 6th रीप्रिंट एडिशन में 1963 में। ये याद रखना होगा, एक बार नहीं अनेकों बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये सारा चीज टेक्निकल सीसी में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीसी में डिवाइस को भी पढ़ना पड़ेगा। डिवाइस कितने तरह का होता है, ये तो 16-17 तरीके का होता है, लेकिन 4-5 तरीके का कम से कम याद रखना जो परीक्षा में पूछा जाता है। और जब एक बार आपको लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा लाइब्रेरी साइंस से, तो फिर सब जान जाइएगा, हर एक चीज को जानिएगा। लेकिन बेसिक तो अभी जानना जरूरी है। अब जैसे J381 दिया हुआ है, तो J381 किसका नंबर है, अभी आपसे पूछेंगे, आप बता देंगे कि हम नहीं जानते,
क्योंकि आप पढ़ा ही नहीं है। जे एग्रीकल्चर का नंबर है, ये किसका नंबर है? एग्रीकल्चर का। ये आप ए से लेकर के जेड तक याद कीजिएगा, तब आपको ऑटोमेटिक ये सब बन जाएगा। एग्रीकल्चर। और ये 381 किसका नंबर है? राइस का। और ये किसका नंबर है? राइस का। तो इतना तो आप समझ गए, लेकिन आपसे पूछ देगा, इसमें एक चीज लगा देगा, बी कैपिटल लगा देगा। और 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन 1 रहेगा AD, दूसरा रहेगा SD, तीसरा रहेगा CD, और चौथा रहेगा GD। पहले तो आपको यही ना समझ में आएगा AD SD CD GD है क्या, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे। अगर पढ़े रहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि अल्फाबेटिकल डिवाइस है, ये सब्जेक्ट डिवाइस है, ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है, ये ज्योग्राफिकल डिवाइस। बिल्कुल समझ जाइएगा। और अल्फाबेटिकल डिवाइस, इसका आंसर क्या होगा? अगर पूछ देगा J381B इनमें से कौन है, तो आंसर ये होगा। कैसे होगा? तो ये अल्फाबेट लगा हुआ है, अल्फाबेट लगा हुआ है। अब आप कहिएगा कि सब्जेक्ट डिवाइस का उदाहरण क्या है? सब्जेक्ट डिवाइस का तो उसको भी बता रहे हैं। जैसे ये CC आप बनाइएगा, और ये बनाना है, जो BLIS के छात्र हैं आप पढ़ लीजिए, समय है। और आपको भी अगर महसूस कीजिए कि पढ़ना है तो प्रैक्टिकल पढ़ लीजिए, जहां आप रहते हैं वहीं पढ़ लीजिए, टीचर को देख के पढ़ लीजिए, क्योंकि अपने से ये टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आए, समझाने के बाद भी मुश्किल होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लाइब्रेरी साइंस का नंबर है, और 2 जो है सब्जेक्ट डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया गया। Z माने लॉ, ये किसका हो गया? ये इसका आंसर हो गया लॉ लाइब्रेरी। लॉ लाइब्रेरी। और इसका आंसर क्या हो गया? मेडिकल लाइब्रेरी। मेडिकल लाइब्रेरी। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, खास के लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले को, कि जहां अल्फाबेट देखना वो अल्फाबेटिकल डिवाइस है, और जहां स्मॉल ब्रैकेट देखना, स्मॉल ब्रैकेट, तो समझ जाना कि सब्जेक्ट डिवाइस है। ये सब्जेक्ट डिवाइस का उदाहरण हो गया। अब आप कहिएगा क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का उदाहरण दीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का उदाहरण क्या है? जैसे N74, M68, M माने हो गया 1800, इसके मतलब हो गया 1868, इसके मतलब हो गया 1974। ये किसका बोध करा रहा है? टाइम का, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का। ये जिस तरह से इस तरह का रहेगा, मान लीजिए रहा N74, इनमें से कौन है? आप फटाक से इस पर मार दीजिएगा। ज्योग्राफिकल डिवाइस का उदाहरण दीजिए। आप कहिएगा ज्योग्राफिकल डिवाइस का उदाहरण दीजिए, तो B44, B73। तो ये जो आप देख रहे हैं 73, ये किसका नंबर है? USA का। ये जो आप 44 देख रहे हैं किसका नंबर है? तो इंडिया का नंबर है। ये किसका पहचान हो गया? ज्योग्राफिकल डिवाइस का पहचान हो गया। इसको ज्योग्राफिकल डिवाइस कहते हैं। यानी पता क्या चला कि समय का जहां बोध होगा वो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है, जहां स्मॉल ब्रैकेट का यूज होगा वो सब्जेक्ट डिवाइस है, और जहां अल्फाबेट का इस्तेमाल वो अल्फाबेटिकल डिवाइस है, और जहां स्थान का, प्लेस का, जगह का इस्तेमाल है वो ज्योग्राफिकल डिवाइस है। ये तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह से इस तरह से रहेगा,
इस तरह का जो साइन रहेगा तो इसको सुपर इम्पोजिशन डिवाइस कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन छूटेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर घबराइए मत, लाइव आएंगे, बेसिक सारा चीज बताएंगे, लेकिन मेहनत लेबर आपको करना पड़ेगा। मेहनत और जुनून अगर दोनों है तो कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। मेहनत और जुनून में एक चीज कमी हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों का होना जरूरी है कि मुझे करना है, हर हाल में करना है, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज आपके दिमाग में सेट होगा कि मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे तो करना ही है, तो निश्चित आप सफल होंगे। उसी तरह से सीसी कितने पार्ट में है आपको याद करना होगा, और ये सीसी का बुक पलटेंगे, आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से प्रैक्टिकल में फेज रिलेशन है, पूछेगा कि फेज रिलेशन क्या है, तो आपको याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन द बेसिक सब्जेक्ट इज नोन एज फेज रिलेशन। आपको याद रखना है कि उसमें 5 तरह का रिलेशन है। जनरल रिलेशन है, बाइस रिलेशन है, कंपैरिजन है, उसमें आपको डिफरेंस है, आपको इन्फ्लुएंस है। ये 5 तरह का रिलेशन है। किसमें है? फेज रिलेशन में, जिसको हम लोग दशा संबंध कहते हैं, फेज रिलेशन। अब आपको यह भी याद रखना है कि इसके लिए कनेक्टिंग सिंबल जो होता है वो 0 है 6th एडिशन में, लेकिन अगर 7th एडिशन में आ गए तो एक बढ़ जाएगा, इसमें टूल्स बढ़ जाएगा। 6 तरह का रिलेशन होगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि फेज रिलेशन में कितने प्रकार का रिलेशन है, तो आपको ध्यान देना होगा कि 6th एडिशन पूछा जा रहा है या 7th एडिशन पूछा जा रहा है। अगर 7th एडिशन पूछा जा रहा है तो 6 तरह का रिलेशन है, और ये पूछ दिया कि छठा रिलेशन कौन सा है 7th एडिशन में, तो टूल्स याद रखना पड़ेगा। 0 कनेक्टिंग सिंबल है, जोड़ने के लिए है, और 7th एडिशन में इम्परसैंड का यूज है। ये सब वही बता सकता है जिसको प्रैक्टिकल पे पकड़ होगा, और जिसको प्रैक्टिकल पे पकड़ होगा वो बता देंगे। और आपको प्रैक्टिकल इसलिए जानना है कि 4 चीज में डीसी, डीडीसी, कल बताएंगे डीडीसी के बारे में, इसी क्लासिफिकेशन का, और कैटलॉगिंग में सीसीसी और ACR2, ये 4 चीज से 20 से 25 क्वेश्चन आएगा, 20 to 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। तो पूरा उम्मीद है कि अगर आप ढंग से आप पढ़ लेंगे तो आप निकल जाएंगे। इसी तरह तैयारी करना है। अभी तो हम पढ़ा भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर पेपर में तैयारी कैसे करना है। चाहे वो पहला पेपर फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो, मैनेजमेंट हो, क्लासिफिकेशन हो, कैटलॉगिंग हो, रेफरेंस इंफॉर्मेशन साइंस हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या फिर क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल में सीसी। तैयारी कैसे करें, कौन सी चीज को पढ़ा जाए और कौन सी चीज को छोड़ा जाए, इसी चीज को बता रहे हैं। अभी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ झलक दिखला रहे हैं कि बस एक झलक दिखला जा, आजा आजा एक झलक दिखला जा, बस एक झलक दिखला रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि इस दिशा में बढ़ना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। पर इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी लाइव क्लास में आ रहे हैं, तो आप भी देखें, और आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं, BLIS वाले हों या जो BLIS MLIS कर चुके वो हों,
चूंकि नेट का भी चलेगा, लेट का भी चलेगा, केवीएस का भी चलेगा, एनवीएस का भी चलेगा, डीएसएसबी का भी चलेगा। ये वो चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के लिए है। LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, LIS कैरियर। तो सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब कीजिए और करा दीजिए। क्यों? मुझे हिम्मत मिले कि जल्दी से जल्दी हम लाइव में आ जाएं, जल्द से जल्द हम लाइव में आए और पूरी हिम्मत के साथ, पूरे लगन के साथ हम आपको पढ़ाएं और आप कंप्लीट कर जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। आप खुश रहें, आप आगे बढ़ें, आप कामयाब हों। एक शिक्षक इसके सिवा क्या दे सकता है? बाय बाय टाटा।